दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग सिविल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चेन सर्विंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपने मेरा पहला वीडियो काफ़ी लाइक किया है और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उन लोगों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चेन सर्विंग के बारे में। चेन सर्विंग के बारे में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये कि ये सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ सर्विंग। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सर्विंग। नेक्स्ट बात हमें पता होना चाहिए कि चेन सर्विंग में हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ही कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी एंगुलर मेजरमेंट मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच में एंगल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि नो एंगुलर मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद चेन सर्विंग। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है चेन सर्विंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर स्मॉल प्लेन एरिया विथ वेरी लेस डिटेल। इसका मतलब है ये चेन सर्विंग उसी प्लेस में सुइटेबल है जहाँ पे हम सर्विंग स्मॉल एरिया में कर रहे हैं और उस एरिया में काफ़ी कम डिटेल्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हम चेन सर्विंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। चेन सर्विंग में सबसे पहले तो हो गया आपका चेन, जिससे हम मेजर करेंगे। उसके बाद टेप से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद रेंजिंग रॉड चाहिए, एरो चाहिए, क्रॉस स्टाफ चाहिए। इन सब इंस्ट्रूमेंट के फ़ोटो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिल। तो दोस्तों जैसा कि हमने फ़ोटो में देखा कि चेन कैसा होता है, तो मैंने एक डायग्राम की मदद से भी एक चेन ड्रॉ किया है जिसमें मैंने डिटेलिंग दिखाया है। तो डिटेलिंग में सबसे पहले चेन का पार्ट आता है हैंडल, जिससे हम चेन को पकड़ते हैं। ये जनरली ब्रास का होता है। उसके बाद आता है रिंग। हैंडल से कुछ रिंग्स कनेक्टेड होते हैं और उन रिंग्स से कुछ लिंक्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। तो दोस्तों कितने लेंथ के चेन के लिए कितना नंबर ऑफ लिंक्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करके चेन को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले तो आता है मैट्रिक चेन। इसमें चेन के लेंथ को मीटर में लिया जाता है। इसमें 20 मीटर चेन के लिए हम 100 लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 20 मीटर चेन के लिए हम 100 लिंक्स प्रोवाइड करते हैं और 30 मीटर चेन के लिए 150 लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गंटर्स चेन। इसमें हम 66 फीट के चेन के लिए 100 लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंजीनियर्स चेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंजीनियर्स चेन के बारे में। इसमें हम 100 फीट के चेन के लिए 100 लिंक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेवेन्यू चेन। इसमें 33 फीट के चेन के लिए 16 लिंक्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि 10 गंटर्स चेन से एक फरलॉन्ग बनता है। ठीक है, और 80 गंटर्स चेन से एक माइल बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें चेन की मदद से एक लेंथ निकालना सिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड आउट द लेंथ इन मीटर मेजर्ड बाय 50 चेन्स एंड 60 लिंक्स, और दिया हुआ है कि 20 मीटर चेन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम। दिया गया है 50 चेन्स एंड 60 लिंक्स। तो ठीक है, 50 चेन्स प्लस 60 लिंक्स दिया गया है। तो हमें पता है कि एक चेन में 20 मीटर लेंथ है, तो 50 इंटू 20 हो गया। और हमें पता है कि 20 मीटर के लिए 100 लिंक्स है। ठीक है, तो इसलिए 60 इंटू 20/100 ये करके हमें 12 मिला। तो ओवरऑल लेंथ हमें मिल गया 1012 मीटर। दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेन सर्विंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करेक्शन इन चेन सर्विंग। कई बार जब हम चेन सर्विंग करते हैं तब कुछ इफेक्ट के लिए वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है या फिर मैन मेड भी हो सकता है, कुछ एरर आ जाता है चेनिंग में। ठीक है, तो उसके लिए हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ये क्या होता है, कई बार मान लीजिए हमें 20 मीटर चेन से मेजर करना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल लेंथ चेन का है 20 पॉइंट समथिंग या फिर 19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उस केस में हमें एक्चुअल करेक्ट लेंथ निकालने के लिए ये फार्मूला दिया गया है। जिसमें हमें दिया गया है कि करेक्ट लेंथ और ट्रू लेंथ जो कि हमें निकालना है एक्चुअल में, ठीक है, वो इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन जो कि गलत लेंथ एक्चुअल लेंथ है चेन का।
ठीक है, वो डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, जितना चेन से हमें मेजर करना था, इनटू मेजर्ड लेंथ, ठीक है, जो लेंथ हम मेजर एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेक्शन आपका आ गया है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। कई बार ग्राउंड हम जनरली प्लेन सरफेस के लिए चेन सर्विंग करते हैं, लेकिन कई बार ग्राउंड में स्लोपिंग आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है सी एस इक्वल टू एच स्क्वायर। उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि सी एस इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2 LM, ठीक है। यहाँ पर एच है एलिवेशन, जितने स्लोप के वजह से जितना हाइट आ रहा है उसका उस पॉइंट का, वो होता है एलिवेशन एच, और उसके बाद LM है आपका मेजर्ड लेंथ, जितना लेंथ आप एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और ये करेक्शन हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है। सब्ट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि ये करेक्शन हमें जो एक्चुअल लेंथ है उससे हमेशा माइनस करना पड़ता है, तब हम जो करेक्ट लेंथ है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेक्शन है आपका टेम्परेचर करेक्शन। कई बार टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से, क्योंकि चेन आपका मेटल का बना हुआ था, कई बार टेम्परेचर के वजह से चेन के लेंथ में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें करेक्शन देना पड़ता है। वो है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि सी टी इक्वल टू अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट होल इन टू एल, ठीक है। इसको हम मीटर में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ चेन, मतलब चेन जिस मेटल का बना हुआ है उस मेटल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टी एम। टी एम क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके वजह से उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो हम यूज़ करते हैं टी एम, ठीक है। उसके बाद टी नॉट, टी नॉट है आपका टेम्परेचर एट व्हिच चेन इज स्टैंडर्डाइज, मतलब चेन जब बनाया गया है, जिस टेम्परेचर पे बनाया गया है उसको हम टी नॉट कहते हैं, ठीक है। और एल है आपका मेजर्ड लेंथ, जितना लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें करेक्ट लेंथ जो मेजर करना है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये करेक्शन एडिटिव भी हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप जो लेंथ मेजर, जो टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं वो टेम्परेचर अगर जिस टेम्परेचर पे आपने चेन बनाया है उससे ज़्यादा हो गया, तब ये एडिटिव होता है, मतलब जो लेंथ मेजर किया है उसके साथ हम ये करेक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये सब्ट्रैक्टिव होता है, मतलब जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं उससे ये करेक्शन माइनस करने से करेक्ट लेंथ आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है करेक्शन फॉर पुल। कई बार क्या होता है, हम ट्रेनिंग के दौरान चेन को कुछ ज़्यादा ही खींच देते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से भी हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है सी पी इक्वल टू पी माइनस पी नॉट होल इन टू एल बाय ए ई, ठीक है। तो यहाँ पर P क्या है, P है पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट इन न्यूटन, ठीक है। उसके बाद P नॉट है पुल एट व्हिच चेन इज स्टैंडर्डाइज, मतलब चेन बनाने के टाइम में जो एक्चुअल पुल से स्टैंडर्डाइज किया गया है उसका फोर्स है, ठीक है, N इन न्यूटन में है, ठीक है। उसके बाद A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द चेन और टेप, ठीक है, जिसे हम मेजर कर रहे हैं। E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द चेन, जिस मटेरियल से चेन बनाया गया है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो ठीक है। इस फॉर्मूला से जो करेक्शन हमें मिलता है वो मीटर में होता है, और ये करेक्शन आपका एडिटिव भी हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना पुल लगा रहे हैं। वो पुल स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर डिपेंड करके ये करेक्शन एडिटिव भी हो सकता है और सब्ट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन ड्यू टू सैग। कई बार क्या होता है, हम चेन को काफ़ी लूजली पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से चेन झूल जाता है, तो इसी वजह से हमें एक्चुअल जो करेक्ट लेंथ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है सी सैग इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर बाय इंटू एल स्क्वायर बाय 24 पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है वेट ऑफ चेन, चेन का जितना वेट है पर मीटर वो है w, ठीक है। उसके बाद आता है l, लेंथ ऑफ चेन, चेन का लेंथ क्या है उस वो मीटर में कैलकुलेट करते हैं हम। उसके बाद p, कितना पुल अप्लाई किया गया है चेन में, ठीक है, चेनिंग के दौरान कितना पुल अप्लाई किया गया है वो न्यूटन में लेते हैं हम, ठीक है। तो ये करेक्शन याद रखिएगा, ये करेक्शन हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।